बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। पहले बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की, उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिदम, जो आपको कंटेंट्स में नज़र आ रहा है। अच्छा, इस चैप्टर में लॉगरिदम में टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं 2.4 तक, और उसके बाद आपकी इसकी लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। अगर आप पहली एक्सरसाइज को देखें 2.1, तो वो सारी की सारी साइंटिफिक नोटेशंस के रिलेटेड है और इसमें लॉग से बारे में कुछ भी नहीं है। तो लॉग को हम जब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन जो यूज़ हो रही है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो मार्क करवा देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है, a method used to express very large or very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। बहुत सादा अल्फाज में उसने आपको बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कि बहुत वेरी लार्ज जो नंबर्स होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी, और वेरी स्मॉल नंबर्स जो कि बहुत स्मॉल छोटी वैल्यूज़ होंगी, उसको मैनेजेबल फॉर्म में लिखने का जो मेथड है वो कहलाता साइंटिफिक नोटेशन। मतलब बाज़-औक़ात बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, बाज़-औक़ात बहुत छोटी आती हैं, तो उसको एक मैनेजेबल तरीके में कि अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जा सके, उस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप दोबारा डेफिनेशन पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस, एक मेथड जो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ये कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई। ये ज़्यादातर यूज़ होता है किसमें, साइंस में, इंजीनियरिंग में और मैथ में। किस लिए, टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी या छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको सिंप्लीफाई तरीके से ये यूज़ करने के लिए, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसका यूज़ भी आ गया, इसकी डेफिनेशन भी आ गई। ओके, और आगे इसको जिस तरह एक्सप्लेन किया उसने, तो ये हम आगे जब करेंगे एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चंस तो आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको ये बात आप खुद भी आके इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कहें मुझे तो मैं पढ़ा दूंगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें, यहाँ से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में शो कीजिए, जो आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आसान है ये, बार बार मैं कह रहा हूँ आसान है, इसका मतलब है इस बुक की जो आसान तरीन एक्सरसाइज हैं उसमें से एक एक्सरसाइज ये भी है। देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है कि 2, उसके बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं। अच्छा, डेसिमल कहीं है, नहीं है। अगर डेसिमल कहीं ना हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त डॉट है तो यहाँ पे डेसिमल होता। अगर डेसिमल कहीं ना हो तो यहाँ पे होगा। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस जगह डेसिमल होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो साइंटिफिक नोटेशन एक होती प्रॉपर इसकी फॉर्म होती है, वो होती है जो डेसिमल होता है ना, वो जो ये फर्स्ट नंबर होगा इसके इमीडिएटली बाद, इस नंबर के इमीडिएटली बाद, मतलब यहाँ पे डेसिमल आएगा। किस जगह पे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे डेसिमल है ना, तो डेसिमल आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, इस जगह पे 2 के बाद। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर डेसिमल यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो क्या लिखेंगे हम, 2 पॉइंट, डेसिमल यहाँ पे आ गया, .0, साथ में 0 लगा देंगे अगर आप लगाना चाहें तो। अगर नहीं भी लगाएंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता कि 2, बस डेसिमल ख़त्म। डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, और साथ में अब डेसिमल को आपने कितने जो है वो स्टेप्स मूव करवाया है, ये देखें, 1 0 1 2 3 4 5 और 6 जीरोज़ है ना। तो डेसिमल को आप 1 से उठा के 6 स्टेप्स इधर लेके आए, तो आप लिखेंगे 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ले जी, पहला पार्ट इसका हो भी गया। आपको अंदाज़ा हुआ कितना आसान है ये। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, डेसिमल ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड है कि डेसिमल अगर ना भी लगाओ तो डेसिमल यहाँ पे 2 के फौरन बाद है। क्लियर हो स्टूडेंट्स बात। तो ये जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया सारा कुछ। ओके जी, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आ गया। इसी तरह हम सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। अब है 48900। डेसिमल हमने एक डिजिट के बाद लाना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता कि एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल होता, 4 और 8 के दरमियान में डेसिमल आएगा। तो अब यहाँ पे डेसिमल लाना है, इस वक्त कहाँ पे है, ये लास्ट में है, लिखा नहीं होता लेकिन डेसिमल यहाँ पे होता। अब डेसिमल को हमने मूव करना है इस तरफ, 4 के बाद और 8 से पहले। कितना मूव करेंगे, 1 0, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट 9 है, चौथा डिजिट 8 है, तो क्या आएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी। आपने डेसिमल को 4 स्टेप्स मूव किया जाए तो 10 की पावर
4 आ गया। क्लियर हुआ। थर्ड वाला पार्ट अगर आप देखें तो 0.0042 है। अब आपने डेसिमल को, पहले तो आप इस तरफ होता था डेसिमल तो इधर लेके जाते थे, अब आपने डेसिमल को ये डिजिट्स के बिल्कुल बाद में, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है, तो डेसिमल को अब तो लाना है आपने 4 और 2 के दरमियान। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, अब डेसिमल को कितना मूव किया, 1 2 3, 2 जीरोस और एक 4, मतलब 3 स्टेप्स डेसिमल इधर मूव किया, तो आ गया 10 की पावर 3। लेकिन चूंकि डेसिमल अब आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ लाए हैं, तो 10 के साथ जो पावर 3 लगाई उसके साथ माइनस का साइन लगेगा। जैसे ऊपर आपने देखा, अगर आप इधर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर तो लिखेंगे, आप इंडेक्स तो लिखेंगे, बट उसके साथ साइन कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है साइन कौन सा होता है, जब कुछ ना हो तो प्लस का होता। बट अगर आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ ला रहे हैं तो साइन माइनस का लगाएंगे। क्लियर हुई ये बात। अब फोर्थ वाले पार्ट की तरफ अगर आप आएँ तो वो है 0.000000, 6 जीरोज हैं और फिर 9 है, तो इसका मतलब है डेसिमल लाना है 9 के बाद, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे इस वक्त मैं अपने एरो को लगा रहा हूँ। तो कितने स्टेप्स मूव करेगा, 9.0, 10 की पावर, अब मूव किया आपने 6 जीरोज और एक 9, तो 7, 10 की पावर 7। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे आप डेसिमल को लाए हैं लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, तो पावर आएगी माइनस में, 9.0, 10 की पावर -7, या आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। बाद में डेसिमल लगाने का कोई, अगर आप ना लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, इस फॉर्म में लिख दें या इस फॉर्म में लिख दें। फिफ्थ वाला पार्ट है, इसकी जानिब हम आते हैं, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है, वो क्या है, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 हमने वैसे का वैसे लिख दिया, डेसिमल यहाँ 73 के बाद होगा ना, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल होगा, तो एक स्टेप डेसिमल इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डेसिमल 1 पॉइंट इधर गया तो 10 की पावर 1 आएगी, और चूँकि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ गया है तो पावर प्लस होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो पावर माइनस होती है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो पावर प्लस होती है। ओके 7.3, अब देखिए बेसिस सेम है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब 0.65 है तो 6.5 आएगा, जो कि डेसिमल 6 और 5 के दरमियान आएगा, 6 पहले डिजिट के बाद आएगा, पॉइंट तो 6.5 होगा। लेकिन डेसिमल 10 की पावर 2 हमने वैसे की वैसे लिख दी, 10 की पावर 1, क्योंकि डेसिमल एक स्टेप मूव किया, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ आया तो ये -1 होगी। अच्छा 6.5 वैसे का वैसे, 10 की पावर 2 बेसिस सेम है, तो 2 - 1 तो पावर 1 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले आपको ऑर्डिनरी में दिए हुए थे सारे, देखे ना, ये अगर आपको ऑर्डनरी में दिया था, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कहा, उसने मांगा था कि इनको एक्सप्रेस करो साइंटिफिक नोटेशन में, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि उसने आपको साइंटिफिक में दिए और कह रहा है इसको ऑर्डनरी में लिखें। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 8.04 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि डेसिमल 2 पॉइंट्स इधर मूव करेगा। ये देखें डेसिमल यहाँ 8.04 है, मतलब ये एक दफ़ा अगर करें तो ये 0 के इधर आ गया, दूसरी दफ़ा करेंगे तो 4 से भी इधर चला गया, तो 804 पॉइंट। अब ये लास्ट में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो और इसको इस फॉर्म लिख दें 804। क्लियर हुआ। सेकंड वाला पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 है और कोई डिजिट नहीं है जिसकी वजह से हम डेसिमल को मूव करें, तो सिंपली हम साथ में 5 जीरो लगा देंगे, 3 और 5 जीरो आ गए। ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई साइंटिफिक। अब 1.5 है, 10 की पावर -2 है, तो सिंपली क्योंकि -2 है तो डेसिमल किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। एक दफ़ा मूव करेंगे तो ये 1 से पहले आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा मूव करने के लिए कोई डिजिट नहीं है तो क्या लगाएंगे 0, 0.015। क्लियर हुआ। देखा कितना आसान है ये। अच्छा फोर्थ वाला पार्ट है 1.77 10 की पावर 7, तो आपने मूव करवाना है अपने डेसिमल को पॉइंट को 7 टाइम्स। अच्छा जी 1 टाइम मूव करवा दिया, 2 टाइम मूव करवा दिया, तो ये 77 से इधर आ गया, लेकिन उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, उतने 0 लगाएंगे। 2 दफ़ा मूव करवा दिया, टोटल 7 दफ़ा करवाना था, तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। क्लियर हुआ। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 हो गया। अब देखिए ये 5.5 है, 10 की पावर -6 है, माइनस का साइन, इसका मतलब है कि डेसिमल इस तरफ मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो एक दफ़ा मूव करेंगे तो 5 से इधर आ जाएगा, लेकिन अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम 0 लगाएंगे। एक दफ़ा अब कितने 0 आएंगे, क्योंकि -6 है, एक दफ़ा मूव कर लिया 5 रह गया, तो 5 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 5 मतलब 5 वैसे का वैसे ही आ गया, तो 0.000055। क्लियर हुआ। 6 वाले पार्ट पे आते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये -5 है, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट के डेसिमल कहाँ है, 4 के इस तरफ है, यहाँ पे इस जगह पे ना, यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको इस तरफ मूव करवाएंगे तो एक स्टेप हो गया। अब
आगे डिजिट नहीं है तो 4 जीरो लगा देंगे, 0.00004 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है वही, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कि ये बहुत मुश्किल हो गया, नहीं है वही चीज़ लेकिन वर्ड की फॉर्म में आ गया। हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो देखिए 3 10⁸ है तो 8 जीरो लगा दो, बस लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि अर्थ का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इक्वेटर पे, वो कितना है 4,007,500 मीटर्स। ओके, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे आप देखो वाकई जो साइंटिफिक नोटेशन है ना बहुत आसानी कर देती है। अब ये इतना बड़ा लिखना, इसको रीड करना भी मुश्किल, लेकिन यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको रीड करना भी आसान है और इसको लिखना भी आसान है और इसमें गलती के चांसेस भी कम होते हैं। जब आप ये लिखते तो कई दफ़ा गलती हो जाती है कि 0 1 लिख दिया जाता ज़्यादा या कम। तो साइंटिफिक नोटेशन बाहर चीज़ों को ईजी तो करती है ना, जैसे उसने डेफिनेशन से हमें कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सरकमफ्रेंस अर्थ का दिया हुआ है, हमने इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 4,007,500 मीटर। इसको अब डेसिमल यहाँ इस आखिरी जीरो से इधर है तो इधर लेके आएंगे 4 के फ़ौरन बाद। तो कितना मूव करेंगे, 1 0 2 0 3 दफ़ा, चौथा ये 5 हो गया, छठा ये चौथा, और ये 5th 7 हो गया, ये 6th और ये 7, मतलब 7 स्टेप्स जो है ना डेसिमल इधर मूव करेगा। ये हो जाएगा 4.0075। बाद वाले जीरो जो है ना सिर्फ बाद में आगे, तो वो इनसिग्निफिकेंट है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि आपने कितने स्टेप्स डेसिमल को मूव किया, 7 टाइम, तो आप लिख देंगे 10⁻7 मीटर। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोमीटर। अच्छा, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। अच्छा, डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोमीटर, ये आपको दिया हुआ। इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 10⁻3 है, डेसिमल इधर मूव कर जाएगा 1 2 3 टाइम्स, तो 6,779 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऊपर आएँ, जो आपकी बुक में उसने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें उसने थोड़ी गलती कर दी है। गलती हो जाती है, आखिर इंसानों ने लिखी है किताब कि डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779, यहाँ पे एक 7 कम आना था, ठीक है, क्योंकि जो पीछे उसने आंसर दिया वो भी उसने 6,779 दिया, मतलब 2 7 लिखे हुए। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने ये वाला 7 एक ज़्यादा लिख दिया। ओके, तो ये गलती है, हो गई है उससे, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा कि एवरेज या मीन डायमीटर ऑफ मार्स कितना है। तो मैंने आपके लिए किया भी, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्टेटमेंट देखें, मार्स हैज़ अ मीन डायमीटर ऑफ 6,779 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये 6,779 है, यही हमने सॉल्यूशन करते हुए भी किया। देखो मेरा बच्चा, तो डायमीटर ऑफ मार्स कितना है जी, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोमीटर। आपने जब इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डेसिमल 3 स्टेप्स इधर 1 2 3 दर्जे इधर चला गया और 6,779 किलोमीटर। पीछे अगर आप अपना आंसर देखें तो आंसर में भी बुक में यही दिया हुआ, मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिखते हुए उसने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, बाकी पीछे आंसर भी उसने बिल्कुल ठीक दिया हुआ, जो कि असल में मार्स के डायमीटर की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको आप एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो भाई 10⁻4 है ना, तो 4 स्टेप्स डेसिमल इधर चला जाएगा। लिखते हैं हम सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.2756 10⁻4 किलोमीटर, तो 4 स्टेप्स इधर आ गया 1 2 3 4, ये आ जाएगा 12756 किलोमीटर। क्लियर ये बात? तो ये आपके पास लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। देखा कितनी शॉर्ट और कितनी आसान ये एक्सरसाइज है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें अगली एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी बेनिफिशियल हुई है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।